नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्लोक 17वें का ही परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। हम लोगों ने श्लोक 17 के अर्थ, व्याख्या और उससे कुछ समास आदि हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी के आगे हम लोग जो है गुरुजी लेकर के आए हैं परीक्षा दृष्टि। क्या लेकर के आए हैं? परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग परीक्षा दृष्टि को देख लेते हैं। परीक्षा दृष्टि में क्या दिया हुआ है? तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है गुरुजी कि जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें कहा जाता है तो अदेव मात्र। क्या कहा जाता है? अदेव मात्र। दूसरी तरह से पूछेगा प्रश्न कि अदेव मात्र किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे जो देश वर्षा के ऊपर आश्रित नहीं होते उन्हें अदेव मात्र कहा जाता है। और अदेव मातृका शब्द किसके लिए आया है? तो कुरवाह अर्थात कुरु जनपद के लिए आया है। अर्थात कुरवाह का विशेषण क्या होगा? तो कुरवाह का विशेषण होगा अदेव मातृका और अकृष्ट पच्चा, दोनों कुरवाह का विशेषण है। तो प्रश्न आ जाए यदि कि कुरु जनपद का स्वामी कौन है, तो कुरु जनपद का स्वामी दुर्योधन है। दुर्योधन किस प्रदेश का स्वामी है? तो आप बताएंगे दुर्योधन कुरु प्रदेश का स्वामी है। अर्थात कौरवों का राजा कौन है? तो दुर्योधन है। कौन है गुरु? दुर्योधन है। दुर्योधन कहाँ का राजा? तो हस्तिनापुर का है राजा दुर्योधन है। यह बात कौन बोल रहा है इस बात को? तो इस बात को बोल रहा है वनेचर। और यह बात वनेचर किससे बोल रहा है? तो यह बात वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है भैया? युधिष्ठिर से बोल रहा है। तो जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते उन्हें कहा जाता है अदेव मातृका। अदेव मातृका में कौन सा समास है यदि पूछ लिया जाए प्रश्न से, तो न देव मातृका इति अदेव मातृका। क्या हो जाएगा? न देव मातृका इति अदेव मातृका बन जाएगा। तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? नई तत्पुरुष समास इसमें आप लगा देंगे। कृषि वलय का अर्थ क्या है गुरुजी? क्या पूछा है कि कृषि वलय का अर्थ होगा? तो भैया किसानों के द्वारा। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा हो जाएगा। अब ये कृषि वलय शब्द आया कहाँ से है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनी प्रथम सर्ग में आया। कहाँ आया? किरातार्जुनी प्रथम सर्ग में आया। अर्थात दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। तो कौन सी व्यवस्था है गुरुजी? तो सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के लिए। किस व्यवस्था को? सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के लिए करता है। और जो चिराय तस्मिन कुरवश चकासती, यहाँ पर चकासत पद में लकार है तो गुरुजी लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप चलता है। ये चकास से दीप्तो धातु है, इसका रूप चलता है चकास्ती, चकास्ता, चकासती, चकासी, चकास्था, चकास्थ, चकास्मी, चकास्वह, चकास्मः। अर्थात चकास दीप्तो धातु है और चकासत जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हुआ चकासती। तो कह चकासती तो कुरु जनपद चकासती, कुरवश चकासती, अर्थात कुरु जनपद सुशोभित हो रहा है। ठीक, आगे दिया है चिराय तस्मिन कुरवश चकासती। क्रियापद में कौन सी धातु है? तो चकास दीप्तो धातु है। चकासी दीप्तो धातु है, रूप चलता है चकास्ती, चकास्ता, चकासती, चकासी, चकास्था, चकास्थ, चकास्मी, चकास्वह, चकास्मः, ऐसे रूप चलता है। यहाँ चिराय क्या है गुरुजी? तो अव्यय है। क्या है गुरुजी? अव्यय है। चिराय का मतलब क्या होगा? चिरकाल तक, बहुत दिनों तक। यहाँ कुरवाह से क्या तात्पर्य होगा? तो कुरु प्रदेश से तात्पर्य होगा। अर्थात कुरु देश का स्वामी या कुरु प्रदेश का स्वामी कौन है? तो दुर्योधन है। और दुर्योधन किस देश का स्वामी है? तो दुर्योधन भाई साहब कुरु जनपद का स्वामी है। या तस्मिन पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो तस्मिन पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रूप चलता है तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, रूप चलता है साह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो अगर पूछ ले प्रश्न आपसे कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे तस्मिन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और चिराय तस्मिन पूर्वश्च चकासती, यह बात किसके लिए कही गई है? तो भैया कुरु जनपद के लिए कही गई है। अर्थात तस्मिन पद से किसका बोध होता है? तो उस दुर्योधन का बोध होता है। किसका बोध? दुर्योधन का बोध होता है।
तो दुर्योधन किस देश का स्वामी था? तो कुरु जनपद का स्वामी था। किसका स्वामी था? कुरु जनपद का स्वामी था। दुर्योधन ने अपने राज्य में किसानों की सुविधा के लिए क्या किया है? तो बता दें आपको, नदी, नहर, कुओं का निर्माण किया है। किनका किनका निर्माण किया है? तो नदी, नहर, कुओं आदि का निर्माण किया है। तो नदी, नहर, कुओं आदि का निर्माण कौन शासक करता है? तो दुर्योधन करता है। यह कौन बोल रहा है? तो वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? तो ये बात युधिष्ठिर से बोल रहा है। तो चिराय तस्मिन् कुरवश्च कासति, यह पंक्ति किस काव्य से संबंधित है? तो आप बताएंगे कि यह पंक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है गुरु? किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंधित है। और धन धान्य से संपत्तियों वाला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे कुरु प्रदेश है। कौन सा है गुरु जी? कुरु प्रदेश है। और बता दें आपको कि कुरु प्रदेश को ही अदेवमातृक कहा गया है। क्या कहा गया है? अदेवमातृक, अर्थात न देवमातृक इति अदेवमातृक, अर्थात जो देवों के ऊपर अधीन नहीं है, जिनके यहाँ स्वयं प्रकृति ही सब कुछ दे देती है, उसे ही अदेवमातृक कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि सुखेन लभ्या दत्ता कृषि वलई ही, तो दहता पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्र प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? सत्र प्रत्यय है। और अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा, क्या है? अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा, इस पंक्ति में अलंकार है। अकृष्ट पच्या ऊपर लिख देते हैं, इव सस्य संपदा, सस्य संपदा, ये संपदा है। अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है? तो हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट जी लिखते हैं, संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, अर्थात किसी प्रकृत वस्तु उपमेय की, किसके गुरु जी? किसी प्रकृत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के साथ, किसके साथ गुरु जी? उपमान के साथ, अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा है। क्या कहा? किसी भी प्रकृत वस्तु उपमेय की, ठीक है ना? उपमेय और उपमान समझते हैं। उपमेय क्या है? जो मूल है, और उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाती है। तो किसी भी प्रकृत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु, जो प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ जो दिया ना गुरु जी, अकृष्ट पच्या इव, ये देखिए ना, अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा दिया ना, सस्य संपदा। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसमें जो है सस्य संपदा को अकृष्ट पच्या बतलाया गया है। क्या कहा है? अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा से सस्य संपदा को ही अकृष्ट पच्या बतलाया गया है। अर्थात कृषि को मानो बिना जुताई के ही पकने वाली। क्या गुरु जी? कृषि को मानो बिना जुताई के ही पकने वाली होने की संभावना व्यक्त की गई है। क्या कहा? बिना, अर्थात जो कृषि है ना, इस कृषि को मानो बिना जुताई के ही पकने वाली होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण क्या है? संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, अर्थात प्रकृत वस्तु जो होती है उपमेय की, अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में जो संभावना व्यक्त की जाती है, वही उत्प्रेक्षा है। क्या है गुरु जी? ये जो सस्य संपदा है, ये प्रकृत वस्तु उपमेय है, और अकृष्ट पच्या अप्रकृत वस्तु उपमान है। इसी को कहा गया, कृषि को मानो बिना जुताई के ही पकने वाली जो संभावना व्यक्त की गई है, वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब पूछ लेगा कि इस श्लोक में कौन सी रीति है? तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति है। तो किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और महाकवि भारवी की कौन सी रीति है? तो आप बताएंगे पांचाली रीति है। और गुण कौन सा है? तो प्रासाद गुण है। और छंद कौन सा है? तो छंद की अगर बात की जाए तो अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा में कौन सा छंद है? तो अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा में कौन सा छंद है? अगर पूछ ले प्रश्न आपसे तो आप बताएंगे गुरु जी
वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जगण तगण चगण दगण आए तो वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरणों में 12 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर के जोड़ दिया जाए तो 12 चौक 48 मात्राएं होती हैं वंशस्थ छंद में। कितनी होती है गुरुजी? 48 मात्राएं होती हैं। और यदि पूछ ले कि इसी श्लोक में कौन सा रस है तो आप बताएंगे शांत रस है। कौन सा रस है गुरुजी? इसी श्लोक में यदि आपसे पूछ ले कौन सा रस है तो आप बताएंगे शांत रस है। कौन सा? शांत रस। किरातोजय महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। वनेचर को अपर नाम से क्या कहा जाता है? तो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वनेचर है। कौन है गुरुजी? वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वनेचर है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचर में टा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? टा प्रत्यय। तो मित्रों, निवेदन है आपसे, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारा परिश्रम, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। और मैं ये बार बार कहूँगा कि आप लोग मन से अपने चित्त को एकाग्र करके आप लोग इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। एक दिन सफलता निश्चित तौर पे आप लोगों की मस्तक के नीचे झुक जाएगी। इसलिए मित्रों, आप लोग जिस प्रकार से तन मन धन से लगे हैं इसी प्रकार से लगे रहिए। अपने मनोयोग से निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।